गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्काइंस। ठीक, तो देख लेते हैं। आज वैसे बचा था ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन। तो ऑक्सीडेशन को ओमिट है, उसको नहीं करेंगे हम लोग। कहाँ से शुरू करेंगे? ओजोनोलिसिस। ओजोन तो सब समझते हैं, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, सो ओजोनोलिसिस में क्या होगा? ओजोन ऐड होगा किसमें? एल्कीन में। ठीक है, तो इसका जो तरीका है ना वो थोड़ा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना वो 2 स्टेप में होता है। पहले ओजोन जो है इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पर सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा। उसके बाद इसका क्या कराते हैं? हम रिडक्शन कराते हैं और यूज़ करते हैं हम जिंक और वाटर। ठीक है, तो फाइनली हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो एल्डिहाइड मिलता है या कीटोन्स मिलता है, या एसिड भी मिलता है, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होगा? इस पर ऐड होगा। अब कैसे ऐड होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पर ये ऑक्सीजन के तीनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? ऐसा लिख दो आप। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसे कनेक्ट करो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो। ठीक है, क्या किए? ये दोनों ही डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, 3 ऑक्सीजन थे मेरे, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक घर जैसा बन गया यहाँ पर। बस यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है कोई लाइन। ठीक, तो इस कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच होगा, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच होगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया अटैच। अब आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। इसको 2 बॉन्ड बनाने होंगे, तो एक बॉन्ड क्या बना लेगा? ये आपस में बना लेगा। ठीक है, वैसे ही एक कार्बन यहाँ अटैच हुआ, एक कार्बन यहाँ अटैच हुआ, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसका रिडक्शन होगा किससे? जिंक और वाटर से। ठीक, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? बॉन्ड चाहे हमेशा ऐसे ब्रेक होगा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो क्या बना? देखो CH3CHO बना, CH3CHO। तो ये क्या नाम है भाई CH3CHO का? अब यहाँ क्या क्या बचा है? CH2OO बचा है ना? सॉरी, यहाँ पर क्या बचा? CH2O बचा है, CH2O। अच्छा, ये जो O है वो इस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा CH2O। CH2O को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? SCHO लिख सकती हूँ। SCHO क्या है? CHO क्या होता है? CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। CH3CHO 2 हमारे पास कार्बन है, तो कौन सा एल्डिहाइड हो गया? ये एथेनल। एल्डिहाइड में हम अल लगाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? इथेनल। और ये भी CHO है, मतलब एल्डिहाइड ही है, पर इसमें एक कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनल। ठीक है, और जिंक जो है वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZNO बना लेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी तरीके का रिएक्शन होता है। ये जो बॉन्ड है एक यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। ये जितना भी बचा है यहाँ पर उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जितना बचा है उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो जनरली इससे हमको एल्डिहाइड और कीटोन्स ही मिलते हैं, कभी कभी एसिड भी मिल जाता है। तो लिख लो, फिर 1-2 और एग्जाम्पल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको लिखो। ठीक, दूसरा जो मेरा कंपाउंड है ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, तो 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये टोटल क्या है? प्रोपेन नहीं है, प्रोपीन है। क्या है ये? प्रोपीन। क्यों प्रोपीन? क्योंकि डबल बॉन्ड है, एल्कीन हो गया ना ये, तो प्रोपीन हो गया। और कैसा? प्रोपवानीन हो गया ये। ठीक है ना, सो 2 मिथाइल प्रोपवानीन। इसका हमको ओजोनोलिसिस करवाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और कैसा होगा? ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ अटैच हो जाएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? अब ये जो CH3 है इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसा तिरछा बना दूँ इन दोनों को, तो शायद ज़्यादा इजी हो जाए मेरे लिए यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच करना।
हो जाएगा कि नहीं? तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ से अटैच होगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर से अटैच होगा, ठीक। तो देखो बाकी इधर वाले जितने हैं वो सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। तो मैंने ये पूरा सेम टू सेम इधर बना दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। और यहाँ पर क्या है मेरा CH2। अब एक ऑक्सीजन मैं यहाँ लगाऊंगी और एक ऐसा बॉन्ड बना दूंगी, ठीक। दूसरा कहाँ लगाऊंगी? यहाँ, और तीसरा यहाँ, और इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक यहाँ, ठीक है। तो ये मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब इसका क्या कराना है मुझे? रिडक्शन। कहाँ से बॉन्ड होगा, ब्रेक होगा बोली थी मैं? यहाँ से। क्या क्या बन गया? CH3 C CH3, और यहाँ पर O जो है उसकी 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कैसा बना देखो, ऐसा बन गया। ये वाले C से 2 CH3 था और एक O था, O के साथ क्या बनाया? डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। CH2O, CH2O को मैं क्या लिखूंगी? SCHO। यहाँ पर भी ऐसा ही बन रहा है, ये जो है डबल बॉन्ड बन गया, है ना। और ये HC के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये देखो C के साथ 2 हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही बनेगा, पर यहाँ CH2 था इसलिए 2H आ गया, ठीक है। तो ये CHO ग्रुप हो गया। CHO मतलब क्या हो गया मेरा? एल्डिहाइड। और ये सिर्फ CO हुआ, तो CO मतलब क्या हो गया? कीटोन, है ना। अब इस कीटोन का नाम क्या है? 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेनोन, ठीक है। क्या हो गया ये? प्रोपेनोन, जिसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। सो दिस इज प्रोपेनोन। और ये एल्डिहाइड है, 1 कार्बन है, तो क्या बन गया? मिथेनॉल। समझ में आ रहा है क्या? एक खुद से करके देखो, फिर समझ में आएगा। एक इसका खुद, इसको बना लो, फिर पेंटुईन का ओजोनोलिसिस करके बताओ। पेंटुईन बना लेंगे? यस और नो? ठीक है। सो पहले तो पेंटुईन बनाएंगे। पेंट मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, क्योंकि हमको क्या बनाना है? 2 पे ईन बनाना है, ठीक है। बाकी वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो ये हो गया, यहाँ पर 1 चाहिए था, यहाँ पर 3 हो गया, 1 चाहिए, पर 2 हो गया, 2 चाहिए, और यहाँ 3, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसको आप क्या लिख सकते हो? C2H5। तो बॉन्ड कहाँ पर ब्रेक होगा? ये वाला, और यहीं पर क्या लग जाएंगे? सारे ऑक्सीजन लग जाएंगे, ठीक है। लगाइए ऑक्सीजन। क्या बना? तिलक बन गया? क्या क्या बना? CH3 CHO और C3H6O कीटोन। इसको कीटोन की तरह लिखो। तो ठीक, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ठीक है। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है? ये। तो क्या बन गया? CH3 CHO, और यहाँ पर भी CHO ही बन रहा है, C2H5 CHO। देखो ना, CHO है कि नहीं है? तो ये भी तो एल्डिहाइड है, दोनों ही एल्डिहाइड बनेंगे। हाँ, ऐड मतलब देखो यहाँ पर क्या बना? CH3, और ये H है यहाँ, और यहाँ पर O, तो ये CHO ग्रुप हो गया टोटल। यहाँ पर भी तो वैसे ही बना। ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इधर लगा है कि नहीं? इधर भी लगा सकते हैं इस हाइड्रोजन को। तो क्या बना? ये इधर बना C2H5, है ना। इधर क्या बना? H, और इधर क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये भी तो CHO है, ये भी CHO। ये तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड है, या जिसको एथेनॉल बोलते हैं, और दिस इज दी प्रोपेनॉल।
ये CH है ना, CH, तो CH मतलब क्या हो गया, इस कार्बन के साथ ये C2H5 है, ये है, और यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन है, तो ये C2H5 लिख दिया, ये H लिख दिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में बदल गया ये ऑक्सीजन वाला, ठीक है, तो CHO ही बनेगा। अगर ये जो डबल बॉन्ड के कार्बन है ना उसमें H है, मतलब एल्डिहाइड ही बनेगा। यहाँ दोनों ही डबल बॉन्ड के कार्बन में क्या है, H, मतलब 2 एल्डिहाइड बनेंगे। अगर यहाँ पर H नहीं होता, H की जगह सपोज CH3 होता, तो फिर कीटोन बनता। अगर इस डबल बॉन्ड के कार्बन में H लगा हुआ है, मतलब हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। एक और बनाओगे फिर और क्लियर होगा। 2-ethyl but1ene। अच्छा, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया है, Zn+H2O, ये लिख लेना भाई। तो 4th वन क्या बताया मैंने, 2-methyl but1ene, 2-ethyl but1ene। सो but1ene है, but मतलब कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, 1 पे इन लगा दो, 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लगा, इथाइल लगा दो, ठीक है ना। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा करो, डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा, यहाँ अच्छा यहाँ नहीं आएगा। तो देखो अब इस जो कार्बन है, इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये पूरा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और इधर वाला क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब क्या बनेगा, वो मेथिनल है ना, क्योंकि यहाँ पर से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, O लगाओगे, बॉन्ड यहाँ हटेगा तो ये अलग हो जाएगा, अलग होगा मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, और इधर से कीटोन बनेगा, क्योंकि इसके पास एक भी H नहीं है ये जो कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कर दिया ना, ऑक्सीजन लगा दिया, देखो क्या बना, यहाँ से CH2 है ना, वो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, CH2 को, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ लगेगा, ये C हो गया, यहाँ पर C2H5, और यहाँ पर भी C2H5, ठीक है ना, ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है कि नहीं। CH2 CH3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इन सबको क्या लिख सकती हूँ, C2H5 लिख सकती हूँ कि नहीं। फिर यहाँ पर H को यहाँ लिख देती हूँ, ये O, ये O, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बना, HCHO है ना, इस तरीके से बना कि नहीं भाई। HCHO क्या हो गया, ये CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड, तो ये बन गया मेथिनल। यहाँ क्या बना देखो, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5। C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, C2H5, इसको मैंने ऐसे खींच दिया तो ऐसा बनेगा कि नहीं। इस कार्बन का मैं यहाँ लगाई हूँ, इसको मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ, इस बॉन्ड को तिरछा लगाई हूँ, उसको सीधा बना दिया, तो टोटल मेरा ऐसा बन गया। कितने कार्बन हो गए, 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया, पेंटेनोन, क्योंकि कीटोन है, ओन लगता है इसमें, तो ये पेंटेनोन और ये मेथिनल। तो मैंने बताया था ना, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या बनता है, कीटोन, पर अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन है तो वो हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये मेथिनल बन गया और वो क्या बन गया, पेंटेनोन। ओजोनोलिसिस आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। आप अपने बैक एक्सरसाइज में 13.4 है, एक्सरसाइज 13.4, इसके 2 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ये कीटोन समझ में है ना, कैसे हुआ, कोई डाउट है क्या इसमें।
है ना। ये कीटोन क्यों बना, क्योंकि CO जो C डबल बॉन्ड O है ये कीटोन वाला ग्रुप है हमारा, और इस तरफ भी C2H5 है, इस तरफ भी C2H5 है। तो कितने कार्बन हो गए, 2 2 4 और 1 5, तो ये हो गया पेंटेनोन। अब नेक्स्ट जो है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। सो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे एल्कीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनको हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर में उसको एक साथ कंबाइन कर देते हैं। बहुत सारे, ऐसे नहीं एक दो, बहुत सारे जो एथीन है, n नंबर ऑफ, मतलब लाखों एथीन के मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर। जैसे कि प्लास्टिक, जो पॉलीथीन होता है जो आप यूज़ करते हो डेली। सो पॉलीथीन किससे बनता है, इथीन से ही बनता है, ठीक है। पॉलीथीन किससे बना है, इथीन से, पर उसमें एक एथीन का मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, एथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जुड़े हुए हैं। तो जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, इस तरीके से कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। जैसे कि पॉलीमर किससे बनता है, मोनोमर। मोनोमर मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उसको पॉलीमर। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं उसको डाइमर बोलते हैं, ठीक है। मोनोमर, डाइमर और पॉलीमर। तो जो पॉलीमराइजेशन है उसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, और हमको प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब किससे मिलता है, पॉलीमराइजेशन से ही मिलता है, ठीक। सो अगर मैं बहुत सारे एथीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर मतलब बहुत सारे जो पॉलीथीन है, उसको हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे मिलता है पॉलीथीन। सो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है भाई कि पॉलीथीन कैसे मिलता है, पॉलीथीन कैसे फॉर्म होता है, तो आपको ये रिएक्शन लिख के बताना पड़ेगा। सो इस तरीके से दिस इज पॉलीथीन। तो ये जो है इसका पूरा डेफिनेशन आप बुक से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको कहाँ से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ लेना, पूरा लिखा हुआ है पॉलीथीन कैसे बनता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में देखेंगे तो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीथीन। वैसे ही पॉलीप्रोपीन बनता है। पॉलीथीन का बहुत सारा यूज़ है, टॉयज़ में, पाइप्स में, प्लास्टिक, ये सब किससे बनते हैं, पॉलीमर से ही बनते हैं, ठीक। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर हमारा एल्कीन टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अब हम किस में आएंगे, एल्काइन में। क्या होते हैं एल्काइंस, क्या होते हैं, सो पहला तो है अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक जो है ट्रिपल बॉन्ड होता ही है, ठीक है। सो एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है दे कंटेन एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जनरल फॉर्मूला एल्काइन का, CN, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इथाइन होता है, ठीक है। इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H2, ठीक। इसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। दिस इज द कॉमन नेम फॉर इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का जो यूज़ है हम लोग वेल्डिंग में करते हैं, जो गैस वेल्डिंग होती है ना, उसमें हम एसिटाइलिन का यूज़ करते हैं। एसिटाइलिन और ऑक्सीजन का मिक्सचर बना के वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
तो एसिटाइलिन का जो है हम वेल्डिंग में करते हैं, वेल्डिंग आर्क बनाने में। अब इसमें नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। सो इसमें जनरली पोजीशन आइसोमर होता है। पोजीशन आइसोमर मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक, सो नाम तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। इसमें आइन लगाते हैं, इथाइन, पेंटाइन, ब्यूटाइन। ठीक, सो कुछ कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं। ये नोट कर लिया था ना आप लोगों ने। इसका क्या नाम होगा बताइए। कितने कार्बन है, 5, तो क्या होना चाहिए इसका नाम, पेंटाइन, पेंट 1 आइन। क्या होना चाहिए इनका नाम, पेंट 1 आइन। क्यों, क्योंकि हमको नंबरिंग बताना है कि जो आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, फर्स्ट। सो पेंट 1 आइन हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर मैं चेंज कर देती हूँ, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्स, हेक्स हो गया क्या, पेंटुआइन। ठीक है, पेंटुआइन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, तो पेंटुआइन लिखेंगे हम लोग। ठीक, सो बोथ आर पोजीशन आइसोमर। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आप देखेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, कितना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में, अभी निकालोगे तो C5H10 ही है। देखो 10 हाइड्रोजन है क्या दोनों में, अच्छा 8 ही तो हो गया, 5 में 10, हाँ 8, C5H8 ही तो फार्मूला होता है। ठीक है ना, CnH2n -2, तो 10 - 2 8, तो C5H8 ही फार्मूला होगा उसका। तो दोनों का फार्मूला तो सेम है, बट पोजीशन जो है ट्रिपल बॉन्ड की वो चेंज हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। सो दे बोथ आर पोजीशन आइसोमर। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर तो इजी है, एक और बता देते हैं। इसका क्या नाम होगा। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, मिथाइल। कौन से पोजीशन पे, 3। सो क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 मिथाइल, 3 ब्यूट 1 आइन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। समझ में आ रहा है नेमिंग। सो ये मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ाई थी शायद, है ना। अब जो प्रॉब्लम 13.13 है, इट इज़ योर होमवर्क। आपको आइसोमर लिखने हैं, किसके, एल्काइन सीरीज के, जिस हेक्साइन के सारे आइसोमर लिख लेना आप लोग। ठीक है, हेक्साइन के आइसोमर्स लिखना है आपको, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। देखो दिस इज ऑल्सो, ये भी देखो पेंटीन ही, पेंटाइन ही है एक टाइप का, है कि नहीं, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो पेंटाइन ही हुआ ये भी। पर ये कैसा आइसोमर है, ये चेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन थे और ये क्या है, ब्रांच्ड चेन है। सो दिस इज ऑल्सो एन आइसोमर ऑफ पेंटाइन ओनली। सो ये तीनों ही क्या है, पेंटाइन के आइसोमर हैं। ठीक है, वैसे ही आपका होमवर्क क्या है, आपको लिखना है हेक्साइन के आइसोमर्स। टोटल हेक्साइन के 6 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, कुछ पोजीशन आइसोमर्स होंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेट चेन ही होगा, बट आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करती जानी है। फिर अगला क्या होगा, कुछ ऐसे आइसोमर होंगे जिसमें आप ब्रांचिंग बना दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्रांचिंग बना दी है। ठीक है, पेंटाइन में एक ब्रांच बना दिया, 5 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, गिन लो।
8 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन, सो दिस इज ऑल्सो पेंटाइन, बट इसमें क्या है, ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, बट सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है। तो ऐसे ही आपको हेक्साइन के बनाने हैं, और हेक्साइन के टोटल 6 होंगे, बना लेंगे। हाँ 6 ही बनेंगे, उसके जितने हो सके। क्या नंबर ऑफ आइसोमर फिक्स होते हैं? पेंटाइन के और बना सकते हैं क्या? बना के देखना घर जाके, और बन सकते हैं क्या? नहीं बनेंगे, फिर यही सब चीज़ रिपीट होगी। देखो अभी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, फिर यहाँ कर दिया, अब यहाँ कर दो, यहाँ भी करोगे तो उसका यही नाम होगा, पेंटुआइन ही बनेगा। इसको करके देख लो आप। इस ट्रिपल बॉन्ड को मैं यहाँ कर देती हूँ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, ये हुआ। मैंने ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ कर दिया, 3rd कार्बन पे, इधर से 3rd कार्बन पे। अब इसका नाम करो। नाम कैसे लिखोगे? यहाँ से ही लिखोगे कि नहीं? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ेगा, तो यहाँ से लिखूंगी, तो ये क्या हो गया, पेंटुआइन ही तो हुआ, है ना। तो ये भी वही है, ये भी वही है, सेम है। तो इसी वजह से जो पेंटाइन है उसे कितना आइसोमर्स रहेंगे, 3 ही आइसोमर। वैसे ही हेक्साइन के 6 बनेंगे। अब ओके स्टूडेंट्स, तो इथाइन में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसका प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो अगली क्लास में हो जाएगा। ओके, थैंक यू।